हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं 9th चैप्टर की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो एक बार मैं आप लोगों को जरूर सजेस्ट करूंगी कि ये क्वेश्चंस करने से पहले, न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार मोशन के न्यूमेरिकल जरूर देख लें, नहीं तो उसकी 3 इक्वेशंस जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही मैं 8th चैप्टर के मोशन के न्यूमेरिकल्स में भी आपको बताती आ रही हूँ, जब भी कोई व्हीकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट होता है या स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन होता है, यानी कि वो पहले रुका हुआ था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। और इनिशियल को हम डिनोट करते हैं u से। तो यहाँ तक तो हमें एक चीज़ मिल गई। नेक्स्ट चलते हैं। रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हिल से वो नीचे जा रहा है। तो एक ट्रक है, पहले स्टार्ट रेस्ट पे था, रेस्ट से अब वो नीचे की तरफ जा रहा है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो अब क्या है? इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, यानी कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? डिस्टेंस होता है s, वो ट्रेवल किया उसने 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। कितने टाइम में? 20 सेकेंड्स में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन बतानी है उसकी। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, हमें फोर्स बताना है उसके ऊपर। इफ द मास इज 7 मेट्रिक टन्स, मास हमें दे रखा है कितना? 7 मेट्रिक टन्स। तो पहले मैं आप लोगों को एक क्लियर कर देती हूँ। 1 टन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1000 kg के। और अगर 7 मेट्रिक टन्स हैं, 7 है तो क्या हो जाएगा? 7000 kg। तो कैसे करेंगे इसको? 7 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1000 से। तो जैसे 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, वैसे ही 1 टन में कितना होता है? 1000 kgs होते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं। तो अब देखो, मेरे को फाइंड क्या करना है? मुझे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, क्योंकि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है। तो फोर्स के लिए मेरे पास मास है, बस एक्सेलरेशन नहीं है। बस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? इन तीनों चीज़ों को यूज़ करना है। अब इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए मैं एक कैसे निकाल सकती हूँ? अगर आपको याद हो तो हमने 8th चैप्टर में, मोशन चैप्टर में, हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन करी थी, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो मैंने ये तीनों इक्वेशन यहाँ लिख दी हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो मेरे पास फाइनल नहीं है, राइट? मेरे पास सिर्फ क्या है? इनिशियल है, डिस्टेंस है और टाइम है। तो यानी कि ये तो मैं नहीं यूज़ करने वाली हूँ। सेकेंड क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस है, इनिशियल है, टाइम है, एक्सेलरेशन और टाइम। तो यानी कि इनिशियल है, डिस्टेंस है, टाइम है और एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करनी है, तो मैं ये वाली अप्लाई कर सकती हूँ। अब हम करते हैं सेकंड। तो सेकंड को यूज़ करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना है आपके पास? 400, u कितना है? 0, टाइम कितना है? 20, 1/2, एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है। t कितना है? 20, 20 का स्क्वायर इज 20 इंटू 20। तो ये हो गया 400, ये तो 0 हो गया। अब ये 2 है, 2 से इसको कैंसिल किया, ये आ गया 10। तो 20 मल्टीप्लाई 10 इज 200 और साथ में a लगा हुआ है। यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड का। ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होती है आपकी एक्सेलरेशन की SI यूनिट, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन आ चुकी है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट, यानी कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ली, अब चाहिए मुझे फोर्स। तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू मास कितना है आपके पास? अभी भी निकाला हमने, 7000 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितनी आई है? 2। तो ये हो गया 14000। किस में आ रहा है? kg, मास है kg में, और एक्सेलरेशन किस में है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो अगर आपको याद हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? न्यूटन में। ये होता है आपका न्यूटन। ये आ गया आपका आंसर। तो न्यूटन जो होती है वो SI यूनिट होती है आप लोगों की फोर्स की। तो न्यूटन होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस अ फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। एक स्टोन है जिसका मास है 1 kg, यानी कि मास आपको दे रखा है 1 kg। एक स्टोन 1 kg की उसको हम फेंकते हैं, कितनी वेलोसिटी से फेंकते हैं? 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंकते हैं। तो अभी मुझे नहीं पता कि इनिशियल है या फाइनल है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि इनिशियल दी हुई है या फाइनल दी हुई है। तो एक स्टोन जिसका मास 1 kg है उसको हमने फेंका, कितनी वेलोसिटी से फेंका? 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका। कहाँ से? एक जमी हुई सरफेस ऑफ लेक से, और वो रोल होकर या गिरकर जैसे भी आ गई कम्स टू रेस्ट। जैसे ही रेस्ट पे आ जाती है कोई चीज तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी? 0। दैट मीन्स ये आपको क्या दी हुई थी? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल होगी आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल कितनी हो गई? 0, क्योंकि कम्स टू रेस्ट। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, तो जो रेस्ट पे आई, कैसे रेस्ट पे आई, कितना डिस्टेंस कवर करके आई? 50 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गया? s इज इक्वल टू 50 मीटर। आपको क्या बताना है? व्हाट इज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो ये आइस का सरफेस, यहाँ से स्टोन फेंकी, यहाँ आके रुक गई, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मुझे बताना है कि कितना फोर्स लगा सरफेस से स्टोन की तरफ सो दैट ये रुक गई, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? फोर्स हमें पता है क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, बट हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, बट हमारे पास ये चीज़ तो है। इन तीनों को यूज़ करते मैं क्या निकालूंगी? एक्सेलरेशन। फिर से मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, और चेक करते हैं कि कौन सी लगेगी। तो यहाँ मैंने लिख दी है। फर्स्ट में है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मेरे पास t तो नहीं है तो यानी कि फर्स्ट नहीं लगेगी। सेकंड के लिए भी t और t है, मेरे पास टाइम तो नहीं है, मेरे को ये भी नहीं लगेगी। क्या बची आपके पास? 2as, s है मेरे पास, a निकालना है। फाइनल है मेरे पास और इनिशियल भी है मेरे पास, तो कौन सी लगेगी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लगाते हैं इसको। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a निकालना है, s दे रखा है आपको 50, v है आपके पास 0 का स्क्वायर, u है आपके पास 20 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 100a इज इक्वल टू 0 कैंसिल माइनस 20 का स्क्वायर इज 400। तो a आ गया आपके पास, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, a आ गया -4, और ऐसे यूनिट क्या लगेगी आपकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है आपकी एक्सेलरेशन। तो ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। अब क्या निकालना है मेरे को? फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। मास कितना है? 1 kg। एक्सेलरेशन कितनी आई है? -4। तो देखो मास है आपका kg में, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा? न्यूटन में। -4 न्यूटन। ये आ गया आपका फोर्स। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, जब कभी भी आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना हो वो हमेशा आपका नेगेटिव में आएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, राइट। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उसको हमेशा आना चाहिए नेगेटिव में। अगर आपका नेगेटिव में नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर की है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। ए 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। क्या है? 5 वैगन, यानी कि 5 डब्बों की एक ट्रेन है। ये मैंने 5 डब्बे बना दिए और इसको पुल कर रही है कौन? एक इंजन पुल कर रहा है जिसका मास कितना है? 8000 kg। ये इंजन 5 डब्बों की ट्रेन को पुल कर रहा है। ईच ऑफ 2000 kg, हर वैगन का जो मास है वो कितना है? 2000 kg, 2000 किलोग्राम। अलोंग द हॉरिजॉन्टल ट्रैक, हॉरिजॉन्टल ट्रैक है। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, जो इंजन है वो इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? 40,000 न्यूटन लगा रहा है। एंड द ट्रैक ऑफर्स द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, और जो ट्रैक है जिसके ऊपर ट्रेन चल रही है वो कितना फोर्स लगा रहा है फ्रिक्शन का?
5000 न्यूटन। हमें नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। अब याद से एक चीज़ देखो, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा ऑपोजिट लगता है टू द मोशन के। तो अगर ये इंजन इस डायरेक्शन में 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ट्रैक इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना लगा रहा है? 5000 न्यूटन का लगा रहा है, क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट लगता है। तो सबसे पहला नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स कितना लगेगा? फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन और प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि यही होगा ना नेट फोर्स। नेट का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फोर्सेस। जो फोर्स इंजन लगा रहा है प्लस फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो जो फोर्स इंजन लगा रहा है वो कितना है? 40,000। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना लग रहा है? 5,000। बट एक चीज़ ध्यान से, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑपोजिट में लग रहा है, तो ये प्लस तो आएगा ही, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स होता किस में है? नेगेटिव में होता है। तो हम लगाएंगे माइनस का। याद से फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नेगेटिव का फोर्स होता है। तो हम यहाँ लगाएंगे 40,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन। ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड देखते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो एक्सेलरेशन क्या होती है आपके पास, कैसे निकालोगे? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना लग रहा है? अभी हमने निकाला फोर्स, दैट इज 35,000। एंड मास कितना है? ध्यान से, अब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन की, इंजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो ट्रेन में तो सिर्फ ये 5 डब्बे आ रहे हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम निकाल लेंगे मास ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 5 वैगॉन्स है और हर वैगॉन का जो वेट है वो कितना है? 2000। तो मास ऑफ ट्रेन कितना आ गया? 10,000 kg। तो अब हम यहाँ क्या यूज करने वाले हैं? 10,000 इंटू एक्सेलरेशन। तो अब ये यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 35 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा? 3.5। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया आपकी एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, ध्यान से, इंजन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ट्रेन के लिए मैंने मास ऑफ ट्रेन यूज किया है, इंजन का मास नहीं यूज करेंगे। अब थर्ड करते हैं, फोर्स ऑफ वैगॉन 1 ऑन वैगॉन 2। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि पहला डब्बा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो पहला डब्बा सेकंड डब्बे पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? तो इसी को ही हम बोलते हैं फोर्स ऑफ वैगॉन 1 ऑन वैगॉन 2, यानी कि पहला दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है। यानी कि ये इसको खींच रहा है, अगर ये इसको खींच रहा है दैट मीन्स क्या है? ये इसके साथ ये भी अटैच्ड है, इसके साथ ये भी अटैच्ड है और इसके साथ ये भी अटैच्ड है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो पहला डब्बा इनडायरेक्टली इन चारों को खींच रहा है, इन चारों के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो बस हमें वही बताना है। मैं ये यहाँ पे कर रही हूँ सो दैट आप लोगों के लिए इजी रह जाए। थर्ड है, फोर्स ऑफ वैगॉन 1 ऑन वैगॉन 2। मैं F12, फोर्स ऑफ वैगॉन 1 ऑन वैगॉन 2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी मास हम किसका यूज करेंगे? मास हम उसका यूज करेंगे जिसके ऊपर फोर्स लगता है, राइट? तो किसके ऊपर फोर्स लग रहा है? इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो ये कितने हैं? 4 हैं। 4 वैगॉन्स इनटू एक वैगॉन का वेट कितना है? 2000। ये हो गया टोटल वेट 8000। तो हम यूज करेंगे यहाँ 8000 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितनी यूज करी है हमने, अभी भी निकाली एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो ट्रेन की लगेगी ना कि कितनी वो एक्सेलरेट हो रही है। दिस इज 3.5। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 28,000 न्यूटन। फोर्स ऑफ वैगॉन 1 ऑन वैगॉन 2 इज 28,000 न्यूटन। एक फैक्ट अगर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर यहाँ पे पेपर में आपके पास आता है कि फोर्स ऑफ वैगॉन 2 ऑन वैगॉन 3, तो 2 कितना लगा रहा है 3 पर, राइट? अगर 2 पूछा जाए कितना लगा रहा है 3 पर, तब हम क्या लेंगे? 2 एक्चुअल में किस पे लगा रहा होगा? इन तीनों पर लगा रहा होगा। तब हम लेंगे 3 इंटू 2000, वो हो जाएगा 6000
फिर यहाँ लगाएंगे हम 6000 मल्टीप्लाई बाय जो एक्सेलरेशन ट्रेन की है। सिमिलरली अगर वो हमसे पूछे फोर्स ऑफ वैगन 3 ऑन वैगन 4, यानी कि एक्चुअल में तो 3 जो है वो 4 और 5 दोनों पे लगा रहा है, फिर हम करेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2000। तो हमें ये देखना है कि एक वैगन दूसरे वैगन पे लगा रहा है लेकिन उसके पीछे के सारे उसी के थ्रू ही खींचे जा रहे हैं। तो बस हमें वही देखना है कि कौन सा हमें मास लेना है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg। कोई भी एक व्हीकल है जिसका मास है कितना, 1500 kg का है। What must be the force between the vehicle and the road of the vehicle is to be stopped with the negative acceleration of this। फोर्स हमें बताना है कि फोर्स कितना लगे व्हीकल और रोड के बीच में अगर व्हीकल को स्टॉप करना है, और उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितनी लग रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रही है कितनी, -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो क्या पूछा गया है कि फोर्स व्हीकल और रोड के बीच में कितना लग रहा है। ये रोड है, ये व्हीकल है, आपको पता है दो सरफेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको रोकने के लिए, और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में। यानी कि हमें पता है हमारा आंसर किस में आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें दिया हुआ है कितना, एक्सेलरेशन अभी अभी हमें दी है नेगेटिव में। नेगेटिव पता है आप लोगों को क्या है कि ऑपोजिट एक्सेलरेशन, यानी कि ब्रेक्स अप्लाई की गई हैं तभी नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ये कॉन्सेप्ट की एक वीडियो मैं मोशन चैप्टर में बना चुकी हूँ, इसको आप एक बार देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, पॉइंट हटाया, 10 लगाया, 10 को इससे कैंसिल किया, इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, रहेगा 0.552 और माइनस है तो माइनस का, ये आ गया न्यूटन। तो इतना फोर्स लगेगा इसको व्हीकल को स्टॉप करने में, रोकने में, और नेगेटिव है दैट मीन्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो मोमेंटम के लिए इसी चैप्टर में आप लोगों को, जब मैंने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करवाया था तो वहाँ पर आप लोगों को मोमेंटम का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल स्टडी में बताया है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास यहाँ पर हमें दे रखा है m और वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, v। तो मोमेंटम कितना होगा ऑब्जेक्ट का, mv। तो देखते हैं कौन सा है, दिस इज d1, mv। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू।